नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के किस्से कहानियों और चुटकुलों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ कहानी में जो भागीदारी करने वाले भाई हैं वो हैं मास्टर दिनेश नंदल जी। मास्टर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो आपने ठाड़ी कुर्ते पजामे डाल रखे हैं। ये भी हरियाणवी संस्कृति है जी अपनी। हाँ, तो इसमें हमें भी सही हो जो करते रहना कंफर्ट, चाहिए। जो मजा है कुर्ते पजामे में आओ, क्या है हमको नहीं आता, किसी चीज में नहीं है आता ना? जी। हम वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ते रहते हैं जी। खैर वक्त वक्त पर सारी चीज ठीक हो है। ठीक है जी, अपना और व्यवस्था मास्टर जी, अनुसार। बात न्यू है, हाँ जी। आज मैं ला रखा हूँ घर का ना काम सवेरे का। अच्छा जी। तो आज तो मेरी हिम्मतों कार्या बनती है। कोई नहीं जी, कार्य भरियो जी। हम तो कहानी का सुनाएंगे जिम्मा तो। आपका। ठीक है धर्मेंद्र सुनाओ। जी। तो आज की जो कहानी है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लालच इंसान को कैसे मरवाता है जी। लालच तो इंसान को अंधा कर देता है। और दुनिया की लगभग हर चीज लालच के कारण हाँ। मरती है जी। शिकारी जब शिकार डालता है तो चारे का लालच दिया जाता हमारे है। एक संपादक होते थे, वो क्या करते, ये दुनिया तीन चीजों से चलती है, भय, प्रेम और लालच। बिल्कुल सही बात दुनिया है। का हर काम के पीछे ये तीन कारण मिलते हैं। ये उद्देश्य मिलेंगे जी तीन। बिल्कुल जी। और इसमें भय भी आता है शुरुआत में। हाँ। इस कहानी में हमारे में तो एक राजा थे, वो विद्रोह करके राजा बने थे। वो ठगा पगी कर ली। ठगा पग्गी करके जी। अब उन्होंने शासन किया, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए जी। वो उन्होंने सोची भी मेरे बाद में इस राज को कौन संभालेगा, उनको कोई संतान हो ही नहीं। मैं तो बड़ा टोल हूँ कोई। मैं तो बड़ा टोली कोई ठग। तो उन्होंने दरबार आयोजित करा भी कोई ऐसा है जो मेरे से भी ज्यादा चतुर हो, तेज हो। तो देखा जी कोई नहीं। बोला जब मैं जवानी में था ना, मैं 10-10 लोगों ने ठग लिया करता। तो उनमें तो एक था, बोला जी मैं तो पूरे गांव में ठग लूँ, या कौन सी बड़ी बात है। बोला भाई तू ठग लेगा पूरे गांव में तो तुमने बना देंगे राजा। जा भाई पूरे गांव में ठग लिया। वो बोला जी ठीक है, मैं पूरे गांव में ठगका हूँ। तो उसने क्या करा, गांव में जानते पहले एक गधा ले लिया और गधे के मुंह में उसने डाल दिए सिक्के। अच्छा। सोने के सिक्के, सरफी होती थी जो, और उसके मुंह का बांध दिया कपड़ा। और उस गांव के बीच में छोटा सा बाजार था, जैसे हमारे कलानौर का बाजार हो गया, उसमें ले जाए खड़ा कर दिया। उसमें ले जाया खड़ा करके उसका जब खोला उसके मुंह में सिक्के गिरे। एक आधा बाद में भी गिर गया। अब लोग देखा भी ये तो कमाल हो रहा है, गधे के मुंह में सिक्के सिक्के उगले हैं। हाँ जी। तो वो बोला भाई ये तो बहुत गजब की चीज है। अब जी इसको ऐसी चीज देखा दी, उसके खरीदार भी आगे चारों तरफ। मतलब ये क्या कारण है, ये इतने गधे, ये जो गधा है ये इतने सिक्के कैसे डाल रहा है। बोले जी हमारा तो इतना धन हो रहा है, हमारे सिक्के देने की जगह नहीं, क्योंकि गधा है हमारा। गधा जब भी मैं उदास हूँ ना, यो एक सिक्का गिर दे है। अब लोगों के मन में इच्छा जागी, लालच आ गया। बोला भाई तो हमने बेच दे। बोला जी बेचने का क्यों यार, इसी चीज बेचने की हुआ है। सिक्के जो देगा मशीन है वह तेरे पिए बनाने की। बोला 10,000 दे देंगे हम इसके, आपको 10,000 सरफी दे देंगे। उसने तो बेचना आया था कि रखना था वो। चल भाई तो मन तो गणे कर लिए। हाँ गणे कर लिए, तू ले ले। बोरी भरी हमारे तो, बोरी भरी जगह है नहीं हमारे तो 10,000 में उसने बेच दिया। वो ले गया उसने अपने घर पे, ले गया तो उसके लिए 2-4 आदमी भी हो गए। और जाकर उदास होगा बैठ के। अब उदास होगा जब गिरेगा, उदास बैठे रहे शाम तक। उसने क्या गिरना था जी, वो अपने जुगाड़ी करे, वो अपने जुगाड़ी करे। उन्हें पता लग गया भाई वो जो ठगी से काम में रहने लग गया। बोला चलो भाई उसकी कह खावांगे, या उसने क्या करी, ये तो बहुत गलत काम लूट लिए यार। लूट लिया हम। उसकी गिल्ला गए और वो घर में ही था, घराड़ी थी, सारी बात समझा रखी थी। वो आओगे लोगों ने कितना वो क्या करा, हमारी गिल्ला, उसकी पत्नी थी लड़न लगी उसकी लोग आई गिल्ला। और उसने क्या करा, घर के पाछे तो जाके वो गाँव में चला गया। उसकी घराड़ी ने बोली कोई बात ना, मैं उसने बुलाऊं। उसने कुत्ते के कान में कुछ कही, अगजा मालिक ने बुला लिया। और यह बात उसके पति ने कही थी, उसने नुन्नू कर दिए तू। वो टड़ा कूद के उस कुत्ते ने ले आया। ये जो लोग उसके लिए वो लाना लेना उन्होंने देखा यो अच्छा कुत्ता, इसके कान में इसने कही, मालिक ने टोल लाया। उनको उस कुत्ते की बेदन हो गई जी कि ये चीज है, इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया। वो कुत्ता तो हमने पहली बार देखा है। बोला हाँ जी है, बड़ा वफादार कुत्ता, पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है, ग्रेजुएट है। हाँ बोला जी इसने बेच ले। बोला इसने तो ना बेचूं, इसी चीज बेचने क्यों आ रहा। बोला मैं चाहे कितने भी हूँ, वो मैंने टोलेगा फिर वो बुला लिया होगा। बोला खराब कहो हो तो ले बेच लेंगे इसने। बोला कितने में, बोला अनमोल है यो तो। फिर एक था तगड़ा सा, बोला 10,000 में दे दूंगा इसके। वो कुत्ता उसकी दे दिया जी। जिसने वो लिया था उसके घर में एक नौकर था और वो भागने की फिराक में था। उसने किधर बाहर ना जाने दिया, पीछे ले रखे होंगे जी बिल्कुल।
उसने तो सोची आज इसने आज मान ले। उसने उस नौकर ती काम बता दिया, जब फलाने काम मत तू यो काम कर लिया। बोले तो कुत्ता आ रहा है, बुला लिया होगा इसने। वो कह लांडा चिटकारी ये चाव है, पार गया नौकर पार गया। उसने कुत्ते के 15-20 मिनट के बाद से कई कानों बुला लिया उसने। वो कुत्ता भी कितना होता जी, कुत्ता भी पार है, वो भी पार। देखा बाट साझ ने भाई तो नुकसान हो गया। नो लेब की बात तो बहु लाना कर डा देना, वो लाना की देना, चलो मारा पीटांगे उसने और किए खड़ांगे। वो तो ठग है, वो ठग है। वो 3-4 जने इकट्ठे होकर गए उसके दो रहे गए। तो फिर उसने अपनी घरवाली तो एक पुड़िया देगी, उसने नू बेरा था आऊंगे जरूर भाई। उसने एक पुड़िया दी, बोले इसने छिपा लिए तुम और मैं आ जाऊंगा टाइम पर। वो नू पछली दीवार पर तो कूद के चले आ गया। वो पंचायत बैठी करा, लेकिन इस बात जब वो आया ना, उसने सारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पाँव का हाथ लाया, राम राम तो बोले इन खाते चाह पानी ना बनाई। बोले चाह पानी के बनाओगे तो मैं गाड़ दिए। बोले फिर क्या बात होगी, गांव के मेहमान भगवान हो हैं, घर मारे हैं अपने में। बोले तू मानने को ना, यह बात कह उसके पेट में चक्कू मारा। चक्कू मारते वो पिचकारी हिला के खून के वह पड़ गई उड़े। और उसने क्या करा कि बीन काट के लाया। लोगों ने इस बात को इसने बू मार दी, मारती चाह पानी ना पियाई, ये तो कसुत्ता आदमी है। बोला चिंता मत करो, मेरा रोज का काम, मैं इसमें रोज मारू। और वह बीन बजाई, खड़ी होली वाह। उसने वह जो पुड़िया देख गया तो उसमें लाल रंग का था और वो चक्कू सा वो फिल्मों में दिखाया, हाँ उस टाइप का था। उन्होंने सोची भाई तो कसुत्ते चाड़े की चीज ले रहा है। इस दुनिया में बहुत है 90% आदमी तो की है जी। एक ने बोला बोले तो मन ने दे दे तू या बीन, जब मरी ओढ़ने जवा दे है। बोला भाई तू ले जा, कितने देगा? 10,000 चल फिर दे इसकी भी। उस बीन में क्या था जी के मैं वो ले गया। उसकी घरवाली जानते उसका रोज का काम कड़ा है। बोला तू मान जा, अच्छी बात ना है या ना, मैं तुझे मार दूंगा कितने। बोला ना। उसने कहा उसको सच्चे चक्कू बैठा दिया जी, मार दी वाह। वो बेचारी शहीद होगी। उन्होंने सोच ले बीन ला तो बजा ले। सुबह थी बीन बजाएगा, वह कितने चिंता हो थी जी। फिर उसने पूरा गांव इकट्ठा करा, वो बेवकूफ बना दे है। अब जो है ना उससे बात नहीं करनी, सीधा उसने गालो बोरी में गिरा हो। उसकी बात जब उसके लिए बात करी तो वो फिर बढ़ो लेगा। वो गए कि वो उन्हें पकड़ लिया जी। बोले इसकी लिए बात मत करो, बोरी मंगा दिया। और बोले इसने एक काम करो, फेंका वो समंदर में तुम जाकर। ये समंदर थोड़ा दूर पड़ा था, वे चाल पड़े सारे जने। उसने बग्गी ही में गिर रखे, चलो भाई ये गर्मी आ गई दिन थे, दोपहर में नींद आएगी सारा न। और वो रुक के मारा था, कोई पानी तो प्या दो, कोई पानी तो प्या दो। तो जित वो रुक रहा था, वो एक गडरिया भैंस वो भेड़ चरा हुआ था। उसने देखे उसने देखा आवाज आने लगी, बाकी सारे नींद में सो हैं। आदमी ने ठाई ले जाए हैं। उसने वो खोल दिया बोरी में तो बाकी देखे तो सोने लग रहे हैं सारे। बोले की बात से तुमने क्या तो ले जाए हैं? बोले मेरा ब्याह कर रहे हैं ये आड़े की रानी गिल्ला। मैं नाटू मन ने करना नहीं भाई, मन वैराग्य है जतन न करना हो भाई, तू आ जाए इस बोरी में। पर बोले बोलिए मन्ना जब इतना खोल लेना, जब वहां बदली है अपने भाई मैं ब्याह न तैयार हूँ। तो बोले ठीक से। वो तो चुपचाप बढ़ गया, उसका बेचारा ब्याह नहीं हो रहा था। और उसकी 100 भेड़ लेकर अपने घर आ गया। उनने वो ठा के गिर दिया जी समंदर में। उनके लेकर ले आज इसका कलेश काट दिया। अगले दिन वो तो घर के बाहर अपने भेड़ के साथ बैठा जी, हंसी मजाक करने लग रहा। भीतर आंगन में भेड़ भी बंद रही सो। गाँव वाला ने सोची भाई हम तो इसने मारे आए थे कल, यो क्यों जिंदा हो गया। बोले भाई हम तो तुमने मारे आए थे अपनी जान में, समुद्र में गिर आए थे। बोला तुम सही कहो, तुम गिर आए थे, जो कहते तुमने गिरा मेरा दुरा आएगी जल की रानी। जलपरी ने मैं देख लिया और वह मना लेगी अपने महल में, खूब सेवा पानी करी। और बोला मेरी गिला ब्याह कर ले, मैं तो गया नाट भाई, मेरा तो बालक बुड़क है, मैं ब्याह नहीं करता। बोले ठीक से। फिर अंती आना मेरी बात मान ली उसने भी कि ये किसी ने यार हमारे बहुत जगह है मानसा ही कमी है, किसी ने ब्याह करना हो रहना हो तो सीधे आ सब कहेंगे मौज ही है जवारात की। उनके मन में फिर लालच आ गया, अब वही इसी जगह कौन ना जाना चाहोगा जी। बोले ठीक से, तो कल सारे जितने भी हो ना याडा आ जियो किनारे पे। और आधा उन्होंने बंधुआ दी, बोले आपस में गा लियो एक दूसरे ने। एक आधा गुस्सा भी आ गया, जो बेचारा बीरबल तो खुश नहीं था, वो भी आ गया। चलो भाई किसी जरूरत थी, किसी टोटा था ले भी उड़े जा गए रह लेंगे अपने। आधे के बंधुआ दी जो रह रहे थे वही उसने बांध दिए।
और गांव हो गया जी खाली मध्यमान साध। उन्होंने फिर सारा गांव लूट लिया और वो ले जाकर राजा ने दिखा दिया, बोला देख लो जी, बोला सारे देख लाइन लो बुला जी, रखे हैं, सारे गांव ने लूट लिया हूँ। बोला भाई राजा तुमने बनावांगे हम फिर और लालच मरवावा जी। और जिस प्रदेश के इसे राजा हो उस प्रदेश का क्या हाल हुआ है, वो तो जी राम भरोसे है जी। फिर यथा प्रजा तथा राजा। बिल्कुल जी, जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है। कई आदमी तेज भी हो दिनेश भाई। हाँ जी। हमारे गांव के 4 आदमी ट्रेन में बैठे जाने लग रहे, ऊत कती छटेड़े, हाँ। और टिकट नहीं ले रखी। तो पहले टिट्टी का बड़ा खौफ होया करता। टिट्टी आ गया, और टिट्टी साहब राम 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 राम, कोट बड़ा बढ़िया सिमाया। अच्छा। तो उन्होंने बेचारा नया ही सिमाया था। बोला हाँ भाई नया ही सिमाया है। बोला टिकट तो बाद में चेक करियो, सारी उम्र होगी टिकट से, लो सिगरेट पियो। अच्छा। एक डिब्बी आगे दे दी। अच्छा। उसमें एक के सिगरेट की डब्बी। तो उसने सिगरेट डब चसी और डब्बी अपनी चूंकि खाली हो गई थी तो बाहर फेंक दी। पी के बोला भाई टिकट दिखा दो। बोला जी वो डब्बी दी हो। हाँ। बोला उसमें के, बोला उससे में तो टिकट थी। बोला मैं तो ना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आगे तारूंगा था। ठंडा भी पेंदा ले गया। सहयोग कर दिया जी कहीं। अच्छा इंसान होगा सहयोग कर देगा। और पुराने जमाने में तो पूरा जो एक घर का जो काम पूरा पाना करवा दिया करता। लामणी होगी, इकट्ठे हो गए, इतने बढ़िया व्यवस्था थी अपनी। जब किसी का मौत हो जाती तो सारा गांव मिलके फसल काट दिया। बिल्कुल काट दिया। उन्होंने तो बेचारे बेरा को नहीं होता, बारी बारी जा करते भी इसका काम करवाना है, भी इसका काम करवाना है। और वो तो आपका नहीं पता नहीं क्या बोला, हमारे कन तो लाश बोला करें उसने। हाँ। वो सारे इकट्ठे मिलके काटे और वो जिमावा फिर उनने दिन में। अच्छा। बढ़िया अच्छी बिल्कुल ये सार्वजनिक काम करा करते सारे मिलकर। तो एक के घर में ब्याह था तो वो पहले क्या करा करते, खड्डा खोदा करते, लकड़ी चढ़ाया करते, तो सिलेंडर विलेंडर आ गए जी। बोला भाई हमारा ब्याह है, और वो खड्डा खुदवा दे, बड़ा कढ़ाया चढ़ाया करता उसके ऊपर। बोला भाई खड्डा खुदवा दूंगा। बोला थारा याद हो, थारा साले के पहले बड़द मर गया था जब खड्डा मन ने खुदवाया। बोला हाँ भाई याद है। बोला 6 महीना पहले भैंस का दिक्कत बीमार हो गई थी, वहाँ मर गई थी, वो खड्डा मन ने खुदवाया। बोला हाँ भाई। बोला 3 महीने पहले वो बाड़ा कट गया था तो अपना मिट्टी देने की रिवाज है। तो बोला भाई वो मन ने खुदवाया। बोला भाई मन टाइम नहीं, मन मार के खड्डा में चोटा फिर मरा दूंगा। तो जी ऐसे ऐसे भी लोग हैं जी, ऐसे ऐसे के लोग हैं। ईर्ष्या भाव जो है ना वो इंसान ने मूर्ख भी बना देता है। और एक दूसरे की तरक्की तो जड़ना, ये मतलब पुराने टाइम की बात चली आ रही है। अपने कितने अच्छे टाइम दूसरे के सख्त दुखी हैं जी लोग। तो गांव में एक आदमी बड़ा अफसर बन गया। तो जब उसकी खबर गांव में पहुंची भाई फलाना तो फौज में इतना बड़ा अफसर बन गया, तो 2 उसके मेली जोड़ी बतला में, अरे बोले फलाना धारे का जो था ना वो फौज में बड़ा अफसर बन गया। अच्छा भाई बन गया होगा, गांव में और तो किमें नहीं बन दिया। और टांग खींचड़ में लागे रे। बोला जा गांव में रहता तो कुछ नहीं बन दिया और भाई। बिल्कुल जी। तो ऐसे टेम है भाई, ये तो टेम जो भला करे है ना उससे का बुरा कर दे हैं। एक गांव में नहीं यहाँ कुणबा रहो है, तो कुणबा के कई घर थे, उनके परिवार होते हैं जी सबके। तो उसमें बोले भाई सारी जिंदगी बाड़ा काटे जाओगे कि मत क्या है नाम भी कमा लो। बोले क्या मैं नाम कमावा। उनमें एक छोरा था डब्लू, वो कदे खाड़े में चला जाया करता। बोला देख अपने सारे घरा में ना यो छोरा है डब्लू, मेहनत करे है, अंगा इसमें इसकी घी दे दो जितना जिसके बाद यो एक नाम रोशन यो के नाम रोशन कर देगा। होली को पाछा होली गई थी, होली पर छुट्टी बलवा देगा इसकी। बोला ठीक से। उसकी किसी ने 1-2 किलो क्विंटल घी जमा दिया जी 1 साल। ये उसने जिसी मेहनत वो क्या करता उसी करी अपने आप में। होली का दिन आ गया, बोला भाई छुट्टी बोल दे। ये उसने बेटा तू तो घी खा रहा है, उस लेवल की खूब बात वो ना कर छुट्टी ना बोल रहे थे वे उसने मारा खड़ा होकर सातड़ पर हाथ मार कर भाई नहीं हमें सबकी छुट्टी। जिले घी खवाया बोला भाई नहीं हमें सबकी छुट्टी है। शहर में जो रोए है ना वो गांव में तो जैसे रोहतक में पीजीआई है भाई, कोई ना कोई मरीज आए रहे जान छन का, तो ये ड्यूटी सी भी बन जाए, नैतिक फर्ज बन जाए है उसके रजाई गुजरे देना, रोटी पानी पहुंचा दिया पूछा है।
तो एक इस तरह है पुलिस वाला भाई आ गया उरे गाँव में थे बालक बुड़क पढ़ाने और सन सिटी और लंबे बड़े बड़े फ्लैट हैं 16वीं 17वीं मंजिल पे। हाँ जी। ऑर्डर ले लिया भाई उरे कम आदमी आएंगे हाँ। टोंदियान लगेगा। तो उसने कोई काम हो गया चंडीगढ़ जाना पड़ गया। पाछा तो एक बुढ़े ने घंटी बजाई। अच्छा। घंटी बजाई तो उसकी बहू ने खोली। वो बोली हाँ हाँ जी। बोला बेटी मामा हूँ। तो उसने सोचा होगा हस्बैंड का मामा होगा भाई। मैं नहीं मिली होगी आ गया होगा बेरा पढ़ के कितने थे। बोली आओ मामा जी। बैठा वो रोटियां टेम हो रहा था। मामा जी रोटी हाँ बेटी जरूर खावांगे। रोटी खाई थाली उल्टी गई इतना में लंबे दे दिए सो गया। शाम ने फिर रोटियां टेम फिर उठ गया। फिर रोटी खाई फिर सो गया। मौज ले तो सोए और खावे सोए और खावे दो ही काम करे। उसके घर आड़ा फोन आया नोली मामा आ रहा है। ठीक से फिर कर सेवा। उसने सोचा इसका मामा आ रहा है। तो 3 दिन हो गए तीसरे दिन उसने आना। तो पुलिस वाला आया उसने अपना दरवाजा खोला। वो इतना खंड का उन्हें बांध लिया। बोला जी आप है। बोला बेटा मेरा तो नाम में मामा है। 3 दिन राशन ले गया जी। चले गया। उसका पेट भरा था जी। उसने क्या मतलब है आप भरा जक्का भरा। हाँ। तो इससे ऊपर गांव में भंडारा चल रहा था। बाबा के नाम को ऊपर गद्दी के ऊपर बाबा बैठे आ रहे। तो बाबा तो पूछियो प्रसाद बना रखा बड़े कढ़ाई में। बोला महाराज एक बार देखियो कम तना रह जाएगा। वो जाके देखे बोले इसमें तो सद्दा भी कौन है भाई। देश जुड़ रहा हो और लाओ एक चीनी बोरी की और गाड़ दी। बोला महाराज एक बार देखियो। देख के बोला भाई तो कमरा दिख है मैंने 2-3 में बुलाया। वो एक बोरी और गड़वा दे जी उसमें। फिर आप किसी साढ़े मानस दो पूछे। बोला 3 वो बाबा बुला लिया है और 3 कम बताओ है। बोला बाबा जमाया है। बोला ना वो तो ना जमाया है। बोला पहले उसने जमाओ। बोला महाराज आप बैठो आप जिमो पहला सब तो बर्थडे हो भंडारा करे हैं आपके स्थान के ऊपर। उसका खूब दाऊ तसल्ली हो गया। अच्छा उसने राशन ले लिया जी। बोला महाराज अजीब जाके देखियो एक बार देख लो कम तो ना रहेगा जाके। बोला कौन खागा इतने ने। क्यों चून घी में घोड़ो बोला कि उसका खुद का भर गया ना जी इसलिए जी। दिनेश जी कई बाबे ना उल्टे भी बोलिया करें। एक बाबा काम में प्रसिद्ध था उल्टा बोलना और पिटना। अच्छा। तो एक दिन वो किसी ने कूट दिया होगा उल्टा बोलने पे। तो अगले दिन भिक्षा मांगने गया जी माई भिक्षा दिए। एक बुढ़ी लुगाई लेकर के आई। बोली बाबा तने क्या तो पीट दे हैं ये। बोला माई गाम राम है दिमाग खराब हो रहा है इनका। इतना हचून गाल दिया तो के तेरे छोरे मर गए। या सही कही। बोली तो काम तो कुटन के करे बाबा। जुबान पे पट्टा है। हाँ। जुगराम ने बाबा की बात कही। और बिहानी में तो एक सौ बाबा है दिनेश जी। अच्छा जी। अब भी उनका स्थान है। उसका नाम बाबा जहरगिरी। हाँ। और बाबा गालियां प्रसाद दिया करता। अच्छा। और रोडे बड़े बड़े सेठ नु हाथ जोड़े बैठे रहंदे कि उकद गाल बके हमारा कल्याण हो आस्था ऐसी चीज हो है जी। हाँ। जेकर आपने बाबा की बात बताई तो एक बाबा ने में घर चला गया माई की बेटी भूख लाग रही है। तो भगवान लुगाई थी आजा बाबा बैठा कर वो खाट पे बैठा दिया। और उसके तो वो ही कड़वा बोलना उसने लखा कर बोला माई का बालक क्षेत्र है। बोला बेटा तो मेरा एक है। बोला ओ हो माई जब वो मर गया तेरा तो नासा हो जा। उसको छो उठा जी रोटी बना रखी थी दाल रोड़न लाग रही थी उसने। थोड़ी देर और चुप रहा। फिर बोला माई यो बारना भीड़ा नहीं है। बोला ना भाई ठीक से मर गया तो मर गया तो बोला कोई इसमें ना लकड़े। ये उसको होया जी छो उठा। बोला बाबा तेरी रोटी खवा रखी है रोटी भी दे दिया वो दाल उसकी झोली में गाल दी। और वो उसके ताती लागती जा वो भाजता जा जी गाड़ में। एक आदमी ने बोला ये टपका है। बोला भाई यो मेरी वाणी का रस टपका है। मेरी जुबान का रस टपका है जी। तो जुबान मिठी हो ना तो आदमी बिना काम करे भी गुजारा कर ले। बिल्कुल कर ले जी। पहले कई होया कर दे सारी उम्र दौड़ कपड़िए बने रहंदे जुबान का खा जाते। हाँ। है ना। विनम्रता ऐसा गुण है कि जिसमें मूर्ख भी विद्वानों की सभा में आदर पाता है। क्या बात है। विनम्रता की वजह से तो विनम्र होना चाहिए जी। बिल्कुल कह रहा हाथ का उत्तर दे दो और जुबान तो मीठा बोल लो। जुबान तो मीठा जी। है ना। बिल्कुल आपके सारे काम जुबान की उसके बने हैं जी एकदम।
और समझदार हो, समझदार बेशक कम हो। पाछे एक ताई का वीडियो आया था, वायरल होगी ताई वा। हाँ जी। तो ताई बताने लगी, बेटा मैंने कदे काम नहीं करे सारी उम्र, हाँ मैंने तेरा ताऊ सरा लिया जुबान है मेरा तेरा बिना काम में कौन सा हाँ, राजी राखी हैं। तो ताऊ करे जाता काम तो। और फिर क्या है, परिवार में कम हो जाओ, बाद में लगना चाहिए भी ठीक है सारा मामला। और नहीं तो लड़ाई होनी हो तो हाँ। एक बीरबानी की लड़ाई होगी। अच्छा जी। उसने पानी मंगाया, वो ल्याई को नहीं, उसने हटा दिया। वह मायके चली गई, पंचायत बुला ली। तो वो पंचायत आई, बोला भाई कुकर मारा, बोला जी नू बाद में बताऊंगा, पहले इस तरह पूछ लो पेंडा दूर था पंचायत दूर थी। अब पानी ये प्याज है, इतनी दूर गई बात। इतनी दूर गई। एक बात रविंद्र जी, ब्याह हो गया था मुल्लू का, वो दे का माड़ा आदमी, और उसकी बहू की लड़ाई हो जा, और वो बहू उसने रोज पीट दे, और इत्तेफाकन उसके घर के बाहर बैठे किसी लोग बैठे ताश खेल रहे, तो वो नीचे दे रखा गोड्या के नीचे उसकी बहू ने, और उन्हें को छोड़ दूंगा मारूं को नहीं, आज तो मैं छोड़ दूंगा को ना मारूंगा। बाहर वे बैठे बैठे बूढ़े ताश खेलने, बोला भाई आज तेरा मुल्लू तोड़ेगा भाई, बड़खा ने बचा जाता हो तो आज तो लट खाओ इधर है, आज तेने को छोड़वे को ना, आज तो जीते मारेगा। वो गेट बंद थे, तो ऊपर ते सीढ़ी साढ़ी पर चाल के गए अपने, सीढ़ी में जाके देखा था वो तो नीचे पड़ा क्या हुआ है, वो लटोरी मारे मारे जी, मारो वहां छोड़ू नहीं। और वो जो पटकाए में कहा ना, उसने दी क्या आख्या मार में लगी, उन्हें देखा बेइज्जती होगी, उसका लगा बोला माँ की सुई पर नीचे आया हूँ रे, मैं मारू था इसका। एक आधी लुगाई कलियारी भी हो जाए। आज अखबार में भी एक चुटकुला आ रहा था, वो माइक जारी और फोन पर लड़ा। अच्छा, फोन पे? हाँ, बोला तू एक तो घर भेज दी तारे, और तू फिर फोन पर लड़ा है। तो बस लेने दे। हाँ, नवली कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। वर्क फ्रॉम होम करूँ मैं तो। बिल्कुल जी। बाकी वो घर सरोग हो जिसमें बीरबनी लड़ाई ना होती हो, लड़ाई ना हो, बोल बतला के चाल दे हो ना, टोटते भी उबर जाएंगे। हाँ। और जिस घर में सौरी समृद्धि है, सब कुछ है, अगर बीरबानी का सुख नहीं है तो वो घर नरक समान। एक विद्वान से पूछे थे हमने, तो उन्होंने बताई थी महाजी स्वर्ग के लक्षण हो, उन्हें 4 लक्षण बताए थे। बोला अन्न पुराना घी नया, अच्छा, घरा कुलवंती नार, आय विद्वान का आदर हो, ये स्वर्ग निशानी 4। भी अन्न पुराना होगा यानी कि नए अनाज में गर्मी होती है, पुराना अनाज मिलना चाहिए घर में, चमासा वर्षे वगैरह गर्मी नहीं निकलती। घी नया, गाय भैंस हो, घरा कुलवंती नार, कहीं में चलती हो भी बढ़िया हो, और आय विद्वान का आदर हो, कोई घर पर मेहमान आ जाए उसका सत्कार हो जाए, ये चीज स्वर्ग है। माँ जी नरक की भी 4 बताई। बोला रूखा भोजन, करज सर, घरा कुलक्षणी नार, आय विद्वान का करे निरादर, ये नरक निशानी 4। बासी भोजन होगा घर में, बीमार पड़ोगे, दिक्कत होगी, यानी टोटा आ गया जी, करज सर नहीं होना चाहिए, और कोई मेहमान आ जा कल करती हो स्त्री, और आए गए की इज्जत ना हो, ये नरक निशानी 4। भगवान की जब बात बताई है ना। बिल्कुल जी। और एक बार की मैं आपने बात बताऊं, इस बात में ना जी बढ़िया बहुत सियाने हो जी, बहुत घने सियाने हो। बढ़िया जब लड़ेगा तो भी मतलब सीधी बात नहीं कहेगा। एक बार लड़ाई हो रही बढ़िया ही किसी के लिए, और वो तो क्या मैं क्या होगा, बाज के उसने कवाड़ बंद कर ली, जिसके लिए लड़ाई हो रही थी ना, उन्होंने बोला क्यों कवाड़ बंद करे है, बोले फिर लवा क्या खतर रखे हैं, बेड़न खतर लवा रखे हैं। ये जिसके लिए उसकी लड़ाई हो रही थी ना, उनके छोरी भाज रही थी। अब देखो बढ़िया कितना शाना, बोला मारी गिल्ला लड़ा है, अपने मानस ही लेना, काल कितने थे आज कितने हैं, सीधी बात ना कह कर उसने बात कह दी जी, भाई कान रखे हैं। हाँ, उछाड़ा को नहीं, पगड़ी को नहीं उछाड़े एक दूसरे की ना, बढ़िया के तो देसी मानस हो पगड़ी उछाड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल जी। तो ये सबक भी सीख ले उनसे। हाँ, अरे कहीं से भी अच्छी बातें कहीं से भी सीख लें जी। एक गांव में खागड़ था। अच्छा, पहले खागड़ जोटे छोड़ दिया करते, गांव का मोड़ होया करते जी, भगवान माना और होली दिवाली में उनका वो भी छोड़ दिया करते, स्पेशल चारा भी दिया करते उन्हें। बिल्कुल जी। तो वो खागड़ क्या करता, उन्हें सिंगा माटी ठाए रहता, और जो कोई लाठी वाला दिखता रोक वो लेता, बाज लेता। तो एक ने बोला उसकी, बोला तू खागड़ है, खागड़ का मतलब बलिष्ठ हो है,
बोला तू खागड़ होगा, यो लाठिया तने कोई दिख जाओ, बाण का डंडा ले दिख जाओ, तू बोला रोक रोक हो ले। हाँ। बोला खागड़ तो सू पर पानी आगा छोटा हो। बढ़िया का छोटे बढ़िया का छोटा हो, तो ये छोटे और खागड़ भी शरीफ हो है जी, चाड़े हो है। वाह जी दिनेश जी। एक बारी पड़ोस में मौत हो गई जी आदमी की, तो उसके पड़ोस में तो एक आदमी गया, बोला ले भाई थोड़ी हिम्मत बात, नुके आ रहा है आदमी, जड़े लेने की बात उड़े पहुंच जा, जिधर लेने की बात है उड़े नहीं पहुंचे, तो अब बेचारी रो है, नुका हुआ है भाई बेटा देवर, बोला 1.5 महीने पहले LCD लाया था 50,000 की, कौन देखेगा। बोला भाभी मैं रहा, बोला 6 महीने पहले लाख रुपया की मोटरसाइकिल लाया था, कौन चला होगा। बोला भाभी मैं रहा, फिर उन्होंने बोला उसने वो सारा सामान लाने लोन में 4 लाख का कर्जा भी कर लिया, छुटते इन्हें बोला नहीं भाई तेरे भाई भतीजे भी होंगे। सारा कौन बोला जा बोला। वाह जी दिनेश जी, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा जी मैं, जैसे अभी कुंभ का मेला भर रहा था ना, माता पिता की सेवा अगर आपने कर लेना तो आपने कहीं कुंभ जाने की आवश्यकता नहीं। बेरा या बात दिनेश जी सारे ने है, फिर भी चक्कर बंद रहता बड़े। इसकी एक साधु का हमने बयान सुना था, भाई माँ बाप की सेवा करो, कुछ बच जा तो हमारे पास आओ। आपने विठोबा का नाम सुना है महाराष्ट्र में, ईंट के ऊपर खड़े हुए श्री कृष्ण जी हैं वो, ये उनकी बात है जी। छोटा सा प्रसंग है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा जी, बताइए। तो वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा 3 देवियां आश्रम से जब बाहर जाओ ना, मैली कुचैली हो खाओ आश्रम में, और आश्रम में जब अंदर आ जाओ उड़े झाड़ू करें, साफ सफाई करें, उनका रूप फिर से उज्जवल हो जा। वो देख कर हैरान हो भी, जैसे आश्रम तो बाहर लकड़े है तो इतनी मैली हो जाए ये, और जब अंदर आवे हैं जब ये इतनी सुंदर हो जाए। वो उनके पाछा उनके सामने जाकर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, देवी आप क्या वजह है हो। उन्हें ये उत्तर दिया कि हम 3 नदियां हैं, अच्छा, गंगा जमुना सरस्वती। इस आश्रम के बाद जब हम जावा हाँ लोग स्नान करे हैं, पाप धोए हैं, मैली हो जावा। आश्रम में हम संतों की सेवा करा, हाँ संतों की सेवा करके हम खुद पवित्र हो जावा। हम बोला संतों की सेवा का इतना आनंद हो है। बोला हाँ जी, संत की सेवा भगवान की सेवा है। बोला मैं भी करूँगा। वो जा है जो उस आश्रम के संचालक थे, उनके पास जाओ है, बोला जी मैं सेवा करना चाहूँ। बोला जी करो। बोला आपका माता पिता? बोला हाँ जी हैं। बोला देखे बेटा, सबसे पहले माता पिता की सेवा करो। हमारी सेवा में मना नहीं करे पुण्य है, लेकिन उनकी सेवा में हमसे भी ज्यादा पुण्य है। सही बात, प्रथम तीर्थ वही है जी। उसने यह बात गांठ बांध ली और जाकर अपने पिताजी की सेवा करने लग गया, माता पिताजी की। एक दिन वो अपने पिताजी के पैर दबा रहे थे, तो ऐसे बताते हैं कि भगवान खुद आए उसके पास में, बोले दरवाजा खोल दे। बोला मैं अपने पिताजी के पैर दबा रहा हूँ, आप आ जाओ, साकड़ ने न्यू करके आ जाओ। वो आ गए। उसने ऐसा लगा भाई इस काम की वजह से भगवान आ गए, भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हें एक ईंट सरका दी, बोला आप इसको ऊपर विश्राम कर लो। तो श्री कृष्ण बताओ हम वहां पर खड़े हो गए जी। और माता पिता की सेवा करके इतना अच्छा लगा, उसने भगवान की प्राप्ति होगी, तो उसकी सेवा करनी बहुत आवश्यक है जी। और नदियों का निर्मल होनकार मैं तो भी आपने बताया है। हाँ जी। और खास बात एक और भी है दिनेश जी। हाँ जी। जिस देश में नदियां न देवी का दर्जा है ना, ओड़े तो नदियां गंदी हैं जी। ओड़े हम पोल्यूशन फैलाते हैं, उनको गंदा करते हैं। और जिन देशों में नदियों को भगवान नहीं माना जाता, देवी नहीं माना जाता, वहाँ निर्मल है, वहाँ से पानी पी लो उनका। जर्मनी की वायु नदी देख लो। और पूरा गंगा ना माँ माना है, और गंगा में सीवरेज छोड़ रखे हैं, जो पीने लायक पानी नहीं बचता, लायक पानी नहीं है। तो ये तो माँ मानने से अच्छा है कि आप उसने वैसे साफ रख लो। बिल्कुल जी, है ना। प्रकृति ये कहती है कि आप मुझे साफ मत करो, आप गंदगी मत फैलाओ। गंदगी वो साफ तो खुद ही कर लेगी, अपने आप कर लेती है। जैसे शरीर खुद को स्वस्थ कर लेता है अपने आप में, ऐसे नदी निर्मल हो जाती है, अपने आप कर लेती है। लेकिन होने तो दो उसने। बिल्कुल जी। अब तो गांव में पहले अपने कितने बड़े बड़े जोड़ आते, अब तो धीरे धीरे जोड़ ही खत्म हो गए। जोड़ आके तो जी कब्जा कर ले। कई जोड़ पीने के पानी के हुआ करते, हमारा एक जोड़ हुआ करता जिन्हें मंडाला का जोड़ बोला करते, उस जोड़ का पानी पीने में इस्तेमाल होता था। तो उसमें ना कोई पशु चराने देते थे, ना कोई और उपयोग था, सिर्फ पीने के पानी का इस्तेमाल होता था। धर्मेंद्र जी, अब तो मैं कह रहा हूँ गाँव को ऐसे घेर लेते हैं जो तालाब होते हैं। मैंने मेरे पिताजी के आगे जिक्र किया तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया,
बोला सबसे बड़ा पाप होता है ये जोड़ की जमीन जोड़ की जमीन घेरने का। हम्म। बोला तो कुछ समय के बाद देखियो जो परिणाम आएंगे ना, सांझली की जमीन वैसे हाँ घेरनी नहीं चाहिए जी। और घेरने के ऊपर एक बात याद आ गई, देख जाट ने क्या करा, उसके सारे शमशान लाग गया था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया जमीन के ऊपर जी। तो पंचायत होगी, बोला भाई तने गलत करायो काम, तने नहीं करना चाहिए था चौधरी, तने गलत करायो। बोला देखो जी, बोला इतने तो आदमी मरते नहीं है, बिन्ने में एक दो मरा तो उसने वो शमशान बतेरा, अरे बोला जब सारा ही गांव मरेगा तो मेरे खेत में फूक लियो जगह छोड़ जगह छोटू बोला। ओए वह पंचायत की बात सिरमाते हाँ। पतराड़ा उड़े की उड़े रहेगा जी। बढ़िया दिनेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा जड़ीसी लगा दिया आज तो है। और ये मन ने राहत मिल गई है। कोई इमरजेंसी में हाँ जी आप दोनों काम कर लोगे। हाँ कृपा है जी आप। चलो बहुत धन्यवाद। और भाई दिनेश भाई जैसा टैलेंट किसी और में साथी में हो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शकों में, तो वो मैसेज में छोड़ दियो कि मैं कहानी में आना चाहता हूँ। ये तो हर एतवार की बात है, कोई भी आ जाओ, सबका स्वागत है। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। राम जी सभी को।